to the land, to him who sits on the throne, and unto the land, to him who sits on the throne, and unto the land, to him who sits on
तो पढ़ना काफी है, सुनना काफी है कि चलना है? तो श्राप का कारण क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियमों को नजरअंदाज करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। दूसरों को सिखाना बहुत आसान लगता है। श्रापित है वो मनुष्य, आज श्राप है। श्राप का कारण क्या है? देखिए, पढ़िए 26 वचन। श्रापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर, कई लोग मानते हैं, पूरा नहीं करते, वचनों को पूरा नहीं करते हैं, बिल्कुल पूरा नहीं करते। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, दशवांश देना शुरू कर दीजिए। दशवांश देना शुरू कर दीजिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। व्यवस्था के सीखने के द्वारा अगर तुमने आशीष पाई है तो आशीष का भागीदार तुम उसको का। अगर दशवांश देना तुमने सीख लिया और तुमने आशीष पाई। मैंने, एक भाई ने मुझे इतने गलत वे से बोला, ये है सारे चन्ने मुर्रे की तरह बच्चे बैठे थे, उनकी आंखें बड़ी हो गई। कई लोग ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। कह रहे दशवांश इतनी बुरी तरह से, दशवांश देते हो क्या? क्या अंकल क्या दशवांश दे? 6 रुपए क्या दशवांश देते? फिर उनकी आंखें थोड़ी ऐसी हो गई, फिर बस 6 रुपए। मैंने कहा, अरे सब फ्री फंड के हैं, कोई देता 10 रुपए, तो इस मिला के 6 लोग का 60 रुपए हुआ, तो 60 का 6 रुपए हो गया। क्या देखे तो देखो। जैसे प्रभु ने मुझे एक आज्ञा किसी भाई के द्वारा कही, छिपते छिपाते गुड़मुटाते हुए 6 रुपए देना सिखाया, गुड़मुटाते हुए डाल तो दिया, पर सेकेंड मंथ में वो 60 रुपए में एक जीरो बढ़ गया। नेक्स्ट मंथ एक जीरो बढ़ गया। आज्ञा मानना, ये आपको सीखना है, ये आपको सीखना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के जन जब भेजे जाते हैं, जब पहली बार आपके जीवन में परमेश्वर आता है, आपकी असफलताओं को परमेश्वर जब दूर करता है, तो आप जिसे परमेश्वर ने चुना है, इस स्थान को नहीं चुना, उसने मुझे चुना। फिर उसने इस स्थान को चुना कि मैं एक जगह रहूं। उसने आपके घर घर में भेजा। हर के घर में हम पहले आते हैं, गलियों में हम आते हैं। आपको मसीह यीशु में हम धनी बनाते हैं। आइए निकालें गलातियों की पुस्तक, तीसरा अध्याय 10 वचन। गलाती 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। हाँ। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, बोलो, वो शापित है। सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता। आइए, जहाँ बहनें हैं, जहाँ जवान हैं, जहाँ बच्चे हैं, माताएं हैं, पिताएं हैं, सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस वचन को पढ़ें। श्राप के कारण मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, पढ़ें। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता। सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। बोलो, मैं शाप, देखो आशीष का कारण मैं बता रही हूँ, पर अब आप शाप के कारण को पढ़ लें। दोष लगाओ मत, किसी पर भी दोष मत लगाओ, ना किसी पास्टर पर, ना किसी के कलीसिया के अगुवों पर। दोष अपने अंदर ढूंढो। दशवांश देना ही काफी है क्या? क्या दशवांश देना ही काफी है? और नए नियम से देखते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय। मैं बिल्कुल नहीं खाली थी, प्रभु आपको लिए चल रहा है, मैं भी उनके साथ चल रही हूँ पवित्र आत्मा के। अच्छा लग रहा है? गलातियों में भी हाथ रखे रहना। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे उपदेशकों के हाथ के नीचे मत रहें, ऐसे प्रचारकों के हाथ के नीचे ना रहें, ऐसे विश्वासियों के हाथ के नीचे ना रहें, ऐसे एल्डर्स प्राचीनों के हाथ के नीचे ना रहें। क्या हम सिर्फ दशवांश के देने वाले हैं कि हम प्रार्थना भी करते हैं? क्या हम उपवास भी रहते हैं? दान जो है वो 3रे नंबर पर है। 10:1 का पढ़ें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता
और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बस ठीक है। नामक पलटन का क्या था? आपकी पोस्ट क्या है? बैठ जाएंगे हम। चर्च में आपको मालूम है ये पोस्ट क्यों लिखी गई है? फिर भी संसार में इतने ऊंचे राष्ट्र में रहना, इतने अच्छे उसमें रहना, पोस्ट में रहना, तो भी वो क्या था? भक्त था। भक्त का मतलब पता है आपको? कौन बताएगा? भक्त था। भक्त का क्या मतलब होता है? क्या होता है भक्त का? क्या मतलब होता है जो आज हम कर रहे हैं? प्रार्थना संडे एक दिन आ गए, तुम गाओ, हम नहीं गाएंगे, हम ऐसे करेंगे। मेरे प्रियो, वो भक्त था। बोलो, वो भक्त था। सिस्टर्स कहें वो भक्त था। तुम भक्त हो, करती हो, भक्ति करती हो? कैसी भक्ति करती हो? क्या भक्ति है आपकी? क्या है भक्त का मतलब? कोई और नहीं, किसी और का भय नहीं, किसी और से प्रेम नहीं, किसी और का आदर नहीं, किसी और का सुनना नहीं, किसी और भी नहीं का। ये है आप बहुत बड़ी भूल और धूल और बहुत बड़ी गलतफहमी में पड़े हैं। उत्साह देना एक अलग बात है, आशीष पाने के लिए एक मार्ग है मेरे प्रियो। वो भक्त था। और क्या था? मतलब वो उसमें लीन था, उसकी बातें उसमें थी, वो प्रभु के पीछे चलता था, वो प्रभु की सुनता था, परमेश्वर की हर आज्ञा, हर विधि, हर नियम को वो बहुत अच्छे से मानता था, कुड़ के नहीं मानता था। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष, बोलिए, क्या ही धन्य है। आप बहन बोलेंगे वो तो पुरुष के लिए है, हाँ नहीं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था की बातों को मानने में खुश रहता है। क्या आप खुशी से मानते हैं? खुशी से खड़े होते हैं, खुशी से घुटने टेकते हैं, खुशी से हाथ उठाते हैं? इस चर्च का बनाने वाला परमेश्वर है, न्यू परमेश्वर है। यहाँ व्यवस्था है, यहाँ विधि है, यहाँ नियम है। मेरा प्रभु आपके घर आया, आपकी गली में आया, आपके अंधेरेपन में आया, आपको उठाने आया, आपको जगाने आया, आपकी निर्धनता को उठाने आया, आपके श्राप को उठाने आया, आपकी सफलता असफलता को सफलता में बदले। मेरा प्रभु पहले आया, मेरे प्रभु ने हाथ बढ़ाया, मेरे प्रभु ने आपको दलदल की कीस से निकाला। जिस दलदल में हम फंसे थे ना, मैं कल यूथ को बता रही थी, दलदल में जो इंसान फंस जाता है, कुएं में जो इंसान गिर जाता है, वो अपने आप कुएं से बाहर नहीं निकलता। आप दलदल से अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते। इस कर्ज के दलदल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। धंसने वाले तुम हो, फंसने वाले तुम हो। आपने अपनी टांग बढ़ाई, परमेश्वर ने कहा तू कुछ भी करते समय पहले आप तू नाप झोंक कर ले। अपनी बुद्धि और अपने समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण हृदय से मुझ पर भरोसा रखना। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए सीधा उपाय निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, बाइबल कहती है, क्या लिखा है? आइए दूसरा वचन पढ़ो। वो भक्त था, वो भक्त था, और बोलो वो भक्त था, वो भक्त था अपने सारे घराने, तुम्हारा पूरा घराना, ए दशवांश के देने वालों, घमंड करने वालों, अपने परमेश्वर के को देने पर हाथ। कई लोग 50 लोगों को बताते रहेंगे तूने तुरही बजाई ना, तो तेरा दान वैसे ही ग्रहण नहीं हुआ। तुमने जो तुरही बजा दी, मैंने दिया, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, मैंने ऐसे दिया, तूने दिया, तूने दिखाया तेरे प्रभु ने तेरे को कैसे दिया। हम दशवांश देते नहीं हैं, आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, पवित्रवार के दिन को पवित्र नहीं मानते। हम तो भक्त भी नहीं हैं। ओ, ये संसार के दूसरे लोग वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। मेरा प्रभु चीख चीख कर कहता है, तू मेरे पास क्या लाएगा? ये नदी, ये तालाब, ये पहाड़ के जितने भी जानवर हैं मेरे। ओ, तेरा मन शुद्ध है क्या मेरे प्रति? तू मुझसे प्यार करता है क्या? ओ, तू मुझसे प्रार्थना करता है क्या? प्रार्थना क्या है? भरोसा।
प्रार्थना है परमेश्वर को अपना सहायक मानना। प्रार्थना डिमांड नहीं है, हमें शब्दों के अर्थ को देखना है। हमें इस 32वें वर्ष में पुरानी बातों को भूलना है। ओ तेरी कृपा जो मुझ पर हुई है, मैं उससे बेकार न जाने दूं। जो आज्ञा तूने मुझे सुनाई है उससे मैं मानता हूं। वो भक्त था पूरे घराने समेत। ढूंढो, तुम्हारा पूरा घराना क्या परमेश्वर से डरता है? परमेश्वर का भय मानता है? परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय क्या है? आपको बुराई से बचाता है। खबरदार छोटी आंख क्या देखती है, हम बचपन से गाते आए हैं। खबरदार ये छोटे कान क्या सुनते हैं, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार ये छोटी आंख क्या देखती है, खबरदार ये छोटे कान क्या सुनते हैं। खबरदार श्राप। सीख रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रही, मेरे पास कुछ नहीं था। आशीष हम सीखते हैं, हम सीखते हैं। एक बार इसी व्यवस्था पर उन्हें पढ़ते पढ़ते मैं आई, लास्ट वचन मैं दे रही हूं। आइए 17 अध्याय राजाओं से संबंधित आदेश है, ठीक है। उसके 14 वचन से हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़ें। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। हाँ। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। हाँ। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वे बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। फिर वे बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वे अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। ये 3 चीजें आज जो मैं चर्च के अंदर जो मैं देख रही हूँ, ये मिस्र को मैं देख रही हूँ, मिस्र के स्वभाव को मैं देख रही हूँ। देखिए, वचन को गलत नहीं लेना। बोलो, हम वचन को गलत नहीं लेंगे। उस पर भरोसा रखना, फ्यूचर की तैयारी करना। समझ रहे हैं? मेरा कल के लिए, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। और यहाँ पर राजाओं से संबंधित आदेश है। सबसे पहला राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने। वो इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर है। जो कोई व्यवस्था की लिखी हुई बातों को मानने में स्थिर ना रहे, वो श्रापित है। व्यवस्था को ना माने। आज आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, वो अपने घर में ही बैठे रहेंगे। वो ट्रेनिंग करवा दो, घर में ही बैठे रहेंगे। वो जैसा चाहेंगे वो ऐसी नौकरी उनको मिलेगी नहीं। संसार के लोग तुमसे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, आप इसी इन बातों में खुश हैं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर ये परमेश्वर की नहीं। वो यहूदियों को बहुत दान देता था। आपको परमेश्वर अपनी जाति, अपने मूल के लोगों को जिसे चुना है, उनको बहुत भेंट देने वाला बनाना चाहता है। जोर से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर शैतान नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? शैतान नहीं चाहता। इसलिए तुमको वो इस तरह से निकम्मा बना कर रखा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है। हम इसमें खुश होने की बात नहीं है, आपको कान खोलने की बात है। दया मत बटोरो, चर्च में दया मत बटोरो। परमेश्वर सामर्थ्य है। तेरा यहोवा तुझे जिस देश में लेकर जा रहा है, जिस प्रतिज्ञा के देश में लेकर जा रहा है, वहां पर मैं उसे बटोर नहीं सकते। लिखा है आगे, तू अपने लिए कभी राजा नहीं मांगना, कभी अपने लिए लीडर मत बनाओ। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। अगर इस बीच में आपने किसी को भी, आप हमें चलाओ ना, आप हमें बताओ ना, और आप उनके अगुवे बन गए, जैसा उन्होंने चढ़ाया ना वैसी तुमको उतार देंगे। राजा नहीं बनाना। बाइबल कहती है मत्ती 6:33 में, और मेरे पहले तुम मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो। क्या है राज्य? राज्य का क्या मतलब है? ऐ प्रभु, तू मुझ पर प्रभुता कर। मेरे परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई शत्रु नहीं। मुझ पर तू का प्रभुता कर और कोई दूसरा नहीं। किसी की भी प्रभुता आपके ऊपर ना होने पाए।
उसको राज्य को ढूंढो, अपने राजा को ढूंढो, अपने ऊपर राज्य करने वालों को ढूंढो, अपने घर में राज्य करने वालों को ढूंढो। ये परमेश्वर का वचन है। तू अपने लिए राजा ना बनाना, किसी को अगवा मत बनाना, किसी को अपनी प्रभुता मत देना, बंद करो किसी के ऊपर अपने आप को अधिकारी बनाना। नहीं, हमारे ऊपर केवल एक ही है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। उसका हाथ हमारे सर पर है, उसका भुजबल हमारे सर पर है, उसकी दया हम पर है, उसकी कृपा हम पर है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, 15 वचन। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। बोलो, जिसे परमेश्वर चुने, चाहे अगुआ हो चाहे पास्टर हो, जिसे परमेश्वर चुने, आपको उसके हाथ के नीचे रहना है। आगे, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। अपने भाइयों में से ही यीशु मसीह के द्वारा जो निकलते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हैं। हर कोई आपका भाई नहीं है। चर्च में हर कोई भाई नहीं है। अविश्वासियों को भाई नहीं कहते, अविश्वासियों को भाई नहीं कहते, विश्वासियों को भाई कहते हैं। जो भाई से भाई निकला वही भाई है। ये गुंडागर्दी वाला भाई नहीं। भाई तो केवल एक है, वो है यीशु मसीह। आगे, किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो, हाँ? तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं किसी ठहरा परदेशी को जो तेरा भाई नहीं है अपने ऊपर अधिकार। सावधान। बोलो, प्रभु हमसे बातचीत कर रहे हैं। चर्च के अंदर इस 32वें साल में छोड़ दीजिए, इन बातों को छोड़ दीजिए। किसी के हाथ के नीचे मत रहिए। खुदा ने जिसे चुना है उसी के हाथ के नीचे रखिए। एक ही अगुआ है, एक ही राजा है, एक ही मूसा की लाठी है। ना कोई अपनी बीन है, ना कोई अपनी तुरही है। समझ गए ना? ये परमेश्वर का वचन है। आगे देखिए क्या लिखा है। और वे बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। हाँ? क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। हाँ? और वे बहुत स्त्रियां भी ना रखे। हाँ? ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से तो पलट जाए। ये सब चीज ज्यादा मत रखना। अब आप लोग खुद अपने आप को चेक कर लो। तेरी ज्वेलरी ने, तेरे कपड़ों ने, तेरे बच्चों ने तेरे को मेरे मार्ग से हटा दिया है। मैं तो तुझे जानता हूं ना, हाँ या ना? मैंने तेरा नाम लिया ना? मैंने तेरी पत्नी का तो नाम नहीं लिया, मैंने तेरा नाम लिया। मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे मोल लिया, मैंने तुझे। वाह बेटा, तेरी गाड़ी में सब सवारी करते हैं, मैं ही नहीं करता, मेरा जन ही नहीं बैठता। 10 बहाने, 10 बहाने। तेरी गाड़ी और तेरी सवारियों को मैं चकनाचूर करने पर हूं। सेनाओं का यहोवा ये कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले। बहुत सी स्त्रियां नहीं रखना, बहुत से दोस्त नहीं बनाना, बहुत सी गाड़ियां मत बनाना, बहुत से घर नहीं बनाना, बहुत सी ऐसी चीजें मत रखना। मैं डरता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ कि तू भटक जाएगा, तू हारा थकाएगा, तू बाइबल पढ़ेगा, तेरा ध्यान नहीं लगेगा। मैं तेरे से बोल नहीं सकता, मैं तेरे से बातचीत नहीं कर सकता। कितनों को पश्चाताप करना है इस वर्ष में। आप ऐसे ही रहना चाहते हैं। आज मैंने कहा पढ़ा, जो धन 10 नीति वचन 10 मैंने पढ़ा। जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं है। अगर आपके पास दुख है, बेचैनी है, व्याकुलता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में आनंद नहीं है, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, बच्चे माँ बाप के बीच में प्रेम नहीं है, सबकी अपनी अपनी तुरही है, ये श्राप है। वहाँ सुख नहीं है, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ आराम नहीं है, वहाँ चैन नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये श्राप है। परंतु मैं चाहता हूँ, मैं तुम पे इस श्राप को हटाना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कर। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहता है। ये प्रभु का वचन है, ये मेरे प्रभु ने बोला है, ये मुझसे बोला है। दशवांश ही काफ़ी नहीं है, वचन का सुनना ही काफ़ी नहीं है, वचन का पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, चर्च आना ही काफ़ी नहीं है, दशवांश देना ही काफ़ी नहीं। घमंड मत कीजिए आप कितना देते हैं, कैसे देते हैं, किस नाप से देते हैं, कैसे देते हैं। क्या पूरा पूरा दशवांश देते हैं? मैं कितना तुम पर अपने प्रेम को प्रकट करूं।
कितनी भलाई मैं करूं। श्रापित है वो मनुष्य जिस व्यवस्था की बातों को ना माने। श्रापित है वो जो बहुत बढ़ती करके भटक जाए। श्रापित है वो इंसान जिस पृथ्वी में अपने लिए धन बटोरता है। श्रापित है जिसने भोर को प्रार्थना करना छोड़ दिया। श्रापित है जिसने मेरे समय को कम कर दिया। कहाँ घंटे होते थे, अब तो 5 मिनट देना दुर्लभ है। चर्च लगता है 10:30 बजे का, परंतु हम चर्च आते हैं, हम थोड़ा सा भी नहीं शर्माते कि मैं लेट हो गया, मैंने कितना अनादर किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये मेरे प्रभु का हृदय है, ये मेरे प्रभु की बातें हैं। वो मेरे प्रभु ने बड़ी आशा के साथ आपको नाम लेकर चुना, नाम लेकर बुलाया, आपके घराने को मोल लिया, आपके घराने को खड़ा किया। अपने नाम के निमित्त मैंने किया, सब कुछ मैं अपने नाम के निमित्त किया। आज तक मेरी कृपा और मेरी सहनशीलता ने तेरे इन तमाम अपराधों को मैंने ध्यान नहीं दिया। पर मैं कहता हूँ, मन फिरा, लौटा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस उत्तम भाग में लेकर चलेगा। वो तेरी बढ़ती करेगा, तेरे मध्य से इन सारी बातों को दूर करेगा। ओ प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अपनी सोच अपने विचार का पश्चाताप कीजिए। उस दिन को स्मरण करें जब पहले दिन आप परमेश्वर के जन के पास आए, इस घर में आए, वहीं से आपकी आशीषें, आप दुनिया की चीजें आपकी बढ़ गई। आपने उसे नहीं देखा, आपने अपने देने को देखा। ये तो बहुत ही घिनौनी बात है। प्रभु इस घृणा की बातों को मेरे जीवन से दूर कर। कितना देते हैं वो नहीं, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस 32वें वर्ष में मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। मेरा यहोवा चरवाहा है। मेरे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? अपने स्वार्थ को छोड़ें। आज मैं इस स्थान पर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं मर रही हूँ, मैं मरते जाऊंगी, मेरा यीशु मुझ में जीता चला जाएगा। ये उसकी महिमा है। मैं अपनी महिमा ना ढूंढूं, मैं अपनी बड़ाई ना ढूंढूं। मैं क्या हूँ प्रभु? इसलिए मेरे प्रियो, दान और वरदान परमेश्वर उसी को देता है जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो उसे अपने लाभ के लिए नहीं। इस दुनिया में सब लोग परमेश्वर की भक्ति अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए, परंतु परमेश्वर की भक्ति बिना लाभ के कीजिए। कुल ने उसको याद करें। दान बहुत लंबा है। किसे दान देना है? जिस स्थान को, जिस आत्मा को, जिस शरीर को खुदा चुन ले। आपके घर में पहले कौन आया? गलत बातों को दूर करें, गलत शिक्षाओं को दूर करें। आशीष के वचन नहीं, श्राप के वचन को भी देखें। क्यों हम श्रापित हैं? हमारे पैर हैं आपको आशीष देने के लिए, गिरिज़ेम पर्वत पर आशीष सुनाने के लिए। घमंड की बातों को छोड़ दीजिए, प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला,
इनको नीचे दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।